Hare Krishna everyone, my name is Rahul Prajapati. So welcome back to English speaking course. In this today's video we'll discuss about the another topics as we earlier discussed some other topics, right? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे हमारी लाइफ में कोई भी काम कंप्लीट होता है, राइट, और उसको कंप्लीट हुए कुछ समय हुआ है तो हम इंग्लिश में उसको कैसे बोल सकते हैं, राइट? तो उसके लिए सिंपल है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट? तो आप बोलना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट? तो बड़ा सिंपल है गाइस, मतलब जो भी आपकी लाइफ में काम कंप्लीट हुआ है, मतलब कंप्लीट मतलब जैसे आपने खाना खाया है, आप ऑफिस से आए हो, आप खेल करके आए हो, राइट, और उसको किए हुए ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम आप कह सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में डेली ये सब चीज़ें होती हैं, हम काम ख़त्म करके आते हैं और जैसे मैं ड्राइव करके आया हूँ, मैं ऑफिस से अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, है ना? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आज मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। मतलब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये काम ख़त्म कर लिया, आपने ये काम ख़त्म कर चुके हो, है ना, कि आपने चाय पी ली, हैव यू टेकन टी, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप रिप्लाई कैसे करेंगे? आई हैव टेकन टी, राइट? आई हैव टेकन टी। टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। मतलब ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना, बट हाँ बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी गाइस, है ना? तो बहुत सारे काम आपकी लाइफ में हैं जो आपने ख़त्म किए हैं, जैसे आपने खाना खाया है, आई हैव टेकन फूड आप बोल सकते हैं। तो टेक जो है ना, टेक एक ऐसा वर्ड है, इसको आप मल्टीपल जगह ये ले सकते हो, जैसे खाना खाने में, पानी पीने में, चाय पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में, है ना? कुछ भी आप खाना पीना हो, वैसे खाने की ईट भी होती है ना? लेकिन टेक भी आप यूज़ कर सकते हो। टेक इज़ अ नॉर्मल वर्ड, राइट? स्टैंडर्ड वर्ड, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, कि भाई कोई चीज़ आप खा रहे हो या पी रहे हो, तो इसको यूज़ कर सकते हो, है ना? और जैसे आपकी लाइफ में मैंने बताया कि भाई कोई भी काम ख़त्म हुआ है और उसको ख़त्म हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट? तो इनका आप यूज़ कर करके उस सेंटेंसेस को बना सकते हो। बड़ा इजी है। मतलब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो काम आपकी लाइफ में डेली होता है ना? जो काम आपकी लाइफ में डेली होता है, मतलब आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। भाई मैं बहुत सारे काम है जो मैं डेली करता हूँ, जो मेरी लाइफ का रूटीन है गाइस, है ना? तो आप सबकी लाइफ का रूटीन होता है कुछ ना कुछ। आप सुबह को उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, टेंपल जाते हो, मंदिर से आकर के अपना ब्रेकफास्ट करते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। अगर कोई काम करता है तो वो अपने ऑफिस या वट जो भी आप काम करते हो आप उसको करते हो। पूरा दिन में बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं गाइस, है ना? तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए सिंपल रूल है, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब आप कोई काम को डेली करते हो, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई आप क्या करते हो पूरा दिन में, तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि भाई आई गो टू मार्केट, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक फूड, आई टेक दिस, राइट? आई गो टू मार्केट, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू न्यू दिल्ली, है ना? तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप बोल सकते हो। मतलब सिंपल सी आप देख लो कि आप दिन में कितने काम करते हो, है ना? बहुत सारे काम हैं, वुमेन हो या मैन हो या फिर बॉयज़ गर्ल एनीवन, है ना? बहुत सारे आप काम करते हो और उनको आप बोल सकते हो, मतलब ठीक है। तो ये तो मैंने पहले दिन आपको बोला था। अब दूसरे दिन मैंने आपको बोला था कि आपको जब क्वेश्चन पूछना होता है कि वह व्यक्ति क्या करता है डेली, है ना? मतलब मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि डेली क्या करता है, पर डेली लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछूंगा, बेसिकली इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं ना, कि वो क्या करता है। तो वहाँ पे जब हम बात कर रहे हो सेकंड पर्सन के बारे में, यानी ही, सी और नेम के बारे में, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? डज आएगा, है ना? और जब उस व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होगा, ही, सी, नेम, तो वो क्या करेगा? उसके साथ जैसे ही एक्शन ई एस, एस या ई एस, राइट? ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगा देगा। तो ये बड़ा बेसिक रूल था। फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई जैसे कोई काम आपकी लाइफ में रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? भाई सिंपल था, आई एम एक्शन आई एन जी, मतलब वो काम, उसके साथ आपको आई एन जी लगा देना है, मतलब इंग्लिश में बेसिकली, नॉट इन हिंदी, राइट? तो जैसे भाई आप क्रिकेट खेलते हो, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले, और उसके साथ आप आई एन जी जोड़ दोगे, प्लेइंग, ठीक है? खाना खाने को आप ईट बोलते हो, तो उस ईट के साथ ईटिंग, आई एन जी आपने जोड़ दिया, है ना? बड़ा सिंपल। उसके साथ साथ जैसे मैं ऑफिस का काम करता हूँ,
काम करने को क्या बोल सकते हो, वर्क बोल सकते हो, तो वर्किंग बोल सकते हो, राइट। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो, जैसे खाना बनाना, खाना प्रिपेयर द फूड, राइट। कुकिंग भी बोल सकते हैं, बेसिकली खाना बनाने को कुकिंग भी बोला जाता है, तो यू कैन से कि कुकिंग द फूड, है ना। तो ये चीज़ हो गई जब कोई काम मेरी लाइफ में कंटिन्यूसली हो रहा है। अब तीसरा फैक्टर है जब वो काम मेरी लाइफ में ख़त्म हो चुका है और उसको ख़त्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, राइट। उसको ख़त्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसको ख़त्म हुए भी थोड़ा समय हुआ है, लेट्स से आधा घंटा 1 घंटा, है ना, मैक्सिमम। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। जैसे टेक का मैंने आपको बताया टेकन, ईट का एट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आप थर्ड फॉर्म देख करके उनको बोल सकते हो, है ना, एज पर दी ग्रामर, राइट। तो बेसिकली ग्रामर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर सम प्रोफेशनल थिंग्स, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप ग्रामर को थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि ग्रामर भी इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, है ना। तो मतलब बात ये आती है बेसिकली, जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे जो हिंदी बड़ी अच्छी बोलता है, मतलब शुद्ध हिंदी बोलता है, बेसिकली किसी वर्ड को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलता, तो आप बोलते हो कि यार बड़ी अच्छी हिंदी है इसकी। तो वैसे ही इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में जो व्यक्ति अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलते तो आप बोलोगे बड़ी अच्छी इंग्लिश है, राइट। वैसे तो बोलने को आप बोल सकते हो, अगर आप थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, बट स्टिल थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेगा आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को ये चीज़, है ना। तो बड़ा इजी है, जब आपकी लाइफ में कोई भी काम ख़त्म हुआ है क्या करना है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जब आपकी काम में, आपकी लाइफ में कोई काम डेली होता है तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब कोई काम आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एक्शन, आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर डेली क्लासेस लूँ, है ना। और बड़ा बेसिक सा रूल मैंने आपको बताया था कि मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस एक दिन सारी इकट्ठी करूँगा उस दिन बोलूँगा। इंग्लिश के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने गाइस आपको 3 चीज़ें बताई थी। मतलब पहली चीज़ आपको बताई थी कि आपको रीडिंग डेली करनी है। मतलब आप मान लो आपको 20 मिनट रीडिंग डेली करनी है, कुछ भी टॉपिक कोशिश करिए वैसे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसको आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे। दूसरा मैंने बताया था आपको क्या, वॉचिंग। वॉच मतलब जैसे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री देख सकते हैं, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश ओनली। मतलब वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अगर टाइटल उसका चल रहा है, जैसे मूवीज़ में टाइटल होता है, दैट वेल एंड गुड, है ना। आजकल वैसे यूट्यूब पे भी कंटेंट में जब भी आप देखते हो तो उसका टाइटल भी आता है साथ में, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और तीसरा मैंने आपको बताया था राइटिंग। राइटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप राइटिंग नहीं करोगे आपके पास कंटेंट नहीं होगा, समझे। तो राइटिंग करनी ज़रूरी है। पूरा दिन में आपने क्या काम किया, जो भी किया आपने, आप उसको लिख डालिए, है ना। इंग्लिश में कोशिश करिए उसको लिख डालिए। मैंने आपको बताया ही है भाई, आपने कोई भी काम किया, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आपकी लाइफ में वो काम कंटिन्यूसली अभी भी हो रहा है, आई एम एक्शन आई एन जी, वो काम आप ख़त्म कर चुके हो, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बड़ा सिंपल है, मतलब कुछ भी आपको इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स भी बना सकते हो, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। वोकेबलरी के लिए कुछ भी आपको स्पेशल ऐसे इधर उधर नहीं देखना, बस आपको फोकस करते रहना, ये काम है, उस काम को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी। नहीं पता, सर्च ऑन गूगल, ठीक है। बड़ा इजी है आजकल तो सीखना यार, मतलब गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है। और लास्ट बात आती है बोलने की। अब बोलना कैसे स्टार्ट करें भाई, जो काम आपने लिखा है ना, शीशे के सामने खड़े होकर बोल डालो, ठीक है। एक बेसिक कॉन्फिडेंस आया, बेसिक कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर आप क्या करोगे, एक पर्सन को पकड़ लो, राइट। दैट मे बी इन योर फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड्स, और लेट्स से अगर कोई भी नहीं मिल रहा ना भाई, कस्टमर केयर है ना, कस्टमर केयर को पकड़ लो, वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा बोलने से, राइट। तो सिंपल अपनी लाइफ में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बना लो कि भाई मेरे को बात करनी है इंग्लिश में, मेरे को 1 महीने के अंदर इंप्रूव करनी है। देखो 1 महीने में आप एक्सपर्ट तो नहीं बनोगे, मैं ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ कह देता हूँ, बट हाँ यू कैन इम्प्रूव। जो अभी आपका लेवल है उससे आप ऊपर आ जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एंड चीज़ों को करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून टू द सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सेल्सफोर्स हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू।